पूरी तरह से मणिपुर में डबल इंजन फेल हो गया। राज्य में न कानून है, न शासन है, न सरकार का इकबाल है। प्रधानमंत्री को मणिपुर की नहीं अमेरिका फ्रांस की फिक्र है, 2024 के चुनाव की फिक्र है। लेकिन मणिपुर पर बात न करके लगा था कि मोदी सरकार सब कुछ छुपा लेगी, सब कुछ ठंडा कर देगी, मणिपुर शांत दिखने लगेगा। गोदी मीडिया ने भी पूरा जोर लगा दिया था। मणिपुर का नाम तक लेना गवारा नहीं करता था गोदी मीडिया। ना कोई चर्चा, ना कोई सवाल, बस ब्रांड मोदी पर फोकस। शर्मनाक है ये पत्रकारिता के नाम पर। प्रोपेगेंडा की दुकान चलाने वाले गोदी मीडिया के एंकर पीएम मोदी से सवाल तक नहीं कर पा रहे हैं। सूखी सड़क के बराबर वाले नाले में उतरकर बाढ़ बाढ़ करने वाले मणिपुर में क्या आग में उतरकर रिपोर्टिंग करेंगे? मणिपुर के साथ राजस्थान छत्तीसगढ़ को जोड़कर मणिपुर के मुद्दे की गंभीरता को खत्म करके पीएम मोदी का बचाव करने वाले कथित पत्रकार क्या खुद को माफ कर पाएंगे? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आज महीनों से मणिपुर जल रहा है। भीषण दरिंदगी के बाद मणिपुर का पहली बार नाम लिया प्रधानमंत्री मोदी ने तो वोट की राजनीति तक ही सीमित रखा। मणिपुर के साथ राजस्थान छत्तीसगढ़ का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि अभी भी मणिपुर पर उनका ध्यान नहीं है। ध्यान 2024 के चुनाव पर है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि मणिपुर में 3 महिलाओं के साथ 78 दिन पहले 4 मई को किया गया दुष्कर्म मणिपुर की बीजेपी सरकार की जानकारी में नहीं था। पूरा परिवार मेतई हिंसा से बचने के लिए पुलिस के संरक्षण में था। 800 से 1000 मेतई समुदाय के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में उसका अपहरण किया, एक महिला से रेप किया, बल्कि तीनों को नंगा करके घुमाया, उनकी इज्जत तार तार की। इस हादसे के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर वायलेंस के बीच मणिपुर गए थे। इस जानकारी को देश भर में कहीं पर भी सामने नहीं आने दिया गया। जब इंसाफ की गुहार लगा रहे कुकी समुदाय के लोगों को अपनी ही देश की सरकार और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रहा तो जनता की अदालत में इस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया गया। अब सरकार उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर कमेंट करने वालों पर रोक लगा रही है, कार्रवाई करने पर विचार कर रही है, पूछ रही है कि किसने वीडियो बनाया, क्यों डाल दिया सोशल मीडिया। ट्विटर से सवाल कर रही है कि वीडियो वायरल कैसे हो गया। अरे गलती आपकी थी। आपके पुलिस व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को पता था कि हालात क्या हैं, आप रोक नहीं पाए। और अब वीडियो किसने बनाया, किसने सर्कुलेट किया, उस पर कार्रवाई आप करेंगे। ये है वो लोग जो कहते हैं कि उन्होंने देश का विकास कर गरीब, बहुला, बच्चे, पिछड़े और कमजोर लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। 10 साल चौकीदार ने देश की चौकीदारी की है और 2024 में 5 और साल के लिए चौकीदारी का मौका दे दीजिए, बस यही गुहार है। सवाल इस बात का है कि देश की ऐसी स्थिति आ गई कि एक राज्य इतनी तरह विभीषिका से जल रहा था, वहां की वीडियो सामने आ रहे हैं, तब प्रधानमंत्री 2 शब्द बोल रहे हैं, उसमें भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ रहे हैं। और गोदी मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर रहा है कि आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को तो जोड़ दिया, लेकिन मणिपुर पे कब बात करेंगे? प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य पूरा उठा के देखिए। 90% राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों पर फोकस है, सिर्फ 10% मणिपुर के लिए जगह बची। सीजीआई टिप्पणी कर रहे हैं, सीजीआई दखल दे रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा सोशल मीडिया कह रहा है कि धिक्कार है ऐसी सरकार पर, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर को सिर्फ 10% भी हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं। गोदी एंकर ये नहीं पूछ रहे हैं कि 2 महीने से प्रधानमंत्री कहां थे, मणिपुर क्यों नहीं गए, हालात क्यों खराब होने दिए गए। गोदी मीडिया कह रहा है कि फलां केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर ली है, जल्द एक्शन होगा। अब तक क्या कर रहे थे? ऐसे में गोदी मीडिया ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि अब नींद से क्यों जाग रहे हैं मालिक? जब सीजीआई सख्त हुए हैं तो प्रधानमंत्री भी अब बोलने लगे हैं, वो भी 2024 को फोकस करके राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी साथ में जोड़ दिया। क्या इस देश का मीडिया इस पूरी विभीषिका के लिए, इस दर्दनाक वीडियो के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिस संस्था का काम यह था कि सरकार से सवाल करे, आम लोगों की आवाज को उठाए, अगर मणिपुर जल रहा था तो वहां के हालात से वाकिफ करवाए सरकार को, वो मणिपुर पर चर्चा करने से परहेज कर रहा था और प्रधानमंत्री का बचाव कर रहा था कि इसलिए फ्रांस गए, कि इसलिए अमेरिका गए, और मणिपुर क्यों नहीं गए, इसका जवाब नहीं है। हालात ये हैं कि इस देश के भीतर अब न सरकार पर भरोसा रह गया लोगों का और न मीडिया पर। ऐसे में सरकार और मीडिया दोनों को चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए
इस देश के तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है।